और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे देहरादून से आ रहा इस वक्त की बड़ी खबर का। कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। आज कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की बड़ी बैठक होनी है। पंचायत चुनाव पर आज मंथन करेंगे कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष करण मारा। ये बड़ी खबर। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व सीएम हरीश रावत भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़े कई वरिष्ठ नेता भी दोपहर 1 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं का जमावड़ा और महत्वपूर्ण बैठक। पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस जद्दोजहद में कि आखिर राज्य में एक बार फिर से पंचायत चुनाव ही क्यों ना हो, लेकिन उसके जरिए एंट्री कर सके। कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहने वाले। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। दोपहर करीब 1 बजे ये बैठक शुरू होगी। अब से 1 घंटे बाद बैठक का आयोजन, जहां पर कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं का जमावड़ा और पंचायत चुनाव पर आज मंथन होता नजर आएगा। किस तरीके से पर्यवेक्षक रखने हैं, क्या कुछ जनता तक पहुंचानी है अपनी योजगार नीतियों को। और इतना ही नहीं, जिस तरह से हम हमेशा से देखते हैं कि कांग्रेस हमलावर होती नजर आती है भारतीय जनता पार्टी पर, तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिस पर आज मंथन होगा पंचायत चुनाव को लेकर। और देहरादून से हमारे संवाददाता अरुण सैनी और भी जानकारी के साथ जुड़ गए। अरुण, जिस तरह से पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है, कांग्रेस पूरी की पूरी तरह से तैयार है और इसी को लेकर आज बैठक होने वाली है, काफी मायनों में महत्वपूर्ण। जी देखिए, बिल्कुल देखिए, पंचायत चुनाव का फंसनाद प्रदेश में हो चुका है और हरिद्वार जनपद को छोड़ करके सभी जनपदों में पंचायत चुनाव होंगे और 10 और 15 जुलाई को जो है 2 चरणों में पंचायत के चुनाव होंगे और 19 जुलाई को मतगणना होगी और रिजल्ट जो है वो सभी के सामने आएंगे। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अब अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक और जहाँ पर्यवेक्षक अपने की सूची जारी कर दी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी पंचायत चुनाव को लेकर तमाम तैयारियों में जुट चुकी है। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी भी अब अपनी तैयारियों पर जोर दे रही है। आज एक बड़ी बैठक कांग्रेस पार्टी की प्रदेश मुख्यालय में होने जा रही है, जिसमें की उत्तराखंड प्रदेश के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा जो है उस बैठक का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष करण मारा उस बैठक में शामिल होंगे, उनके नेतृत्व में एक बैठक होगी और इसी के साथ ही पार्टी के कई वरिष्ठ नेता बैठक में जो है वो शामिल होंगे। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी रणनीति आगे की जो है वो तैयार करेगी। किस तरीके से चुनाव लड़ना है, किस तरीके से पंचायतों में जो है वो प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का अच्छा रहना है, इसको लेकर तमाम रणनीति यहाँ से तैयार की जाएगी। जागरूक तैयारियां पंचायतों को लेकर आगे भी होती है। ये बैठक में आज तमाम चीजें निकलकर सामने भी आएगी, क्योंकि अगर पंचायत चुनाव को देखा जाए तो 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। 2027 की विधानसभा चुनाव से पहले जो पंचायत चुनाव है वो एक जो है सेमीफाइनल के रूप में देखे जा रहे हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है जो भी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात हो या फिर भारतीय जनता की पार्टी की बात हो या फिर उत्तराखंड क्रांति दल जो कि उत्तराखंड का क्षेत्रीय दल है उसकी बात हो, तो ऐसे में सभी के लिए एक तरीके की सेमीफाइनल मैच है और यहाँ पे कहीं ना कहीं नींव भी जो है वो 2027 के विधानसभा चुनाव की रखी हुई दिखाई दी जाएगी। सभी राजनीतिक दल यहाँ से जो अपनी 2027 में के कहीं ना कहीं मायने भी यहाँ से निकाले जाएंगे। कई मायनों में चुनाव काफी अहम सभी राजनीतिक दलों के लिए रहने वाले हैं जो 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तैयारियां किस तरीके से रहती है निकाय चुनाव में, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जो नगर पालिकाएं रही या फिर नगर पंचायत रही उनमें काफी अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि 11 नगर निगमों में कई जो है मेयर पद पर किसी पर भी कांग्रेस पार्टी नहीं जीती थी। तो ऐसे में पंचायतों में कांग्रेस पार्टी अपना प्रदर्शन बेहतर कर सके उसके लिए तमाम तैयारियां कर रही है। और ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी की जो आज बैठक होनी जा रही है, इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और पंचायत चुनाव को लेकर क्या रणनीति यहाँ से तैयार की जाती है, ये हर तमाम चीजें देखने वाली होंगी। अरुण, जिस तरीके से आपने बताया कि ये एक ट्रायल मैच की तरह ही है 2027 के लिए, लेकिन अगर बात करें क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी के पास मुद्दा है राज्य की रणनीतियों को लेकर और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर कि वो जनता को साथ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के पास क्या कुछ मुद्दे हैं, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना है कि हम बीजेपी की विफलताओं को जनता के समक्ष रखेंगे। जी बिल्कुल दिक्कत देखिए, पंचायत चुनाव की जब बात की जाए तो ये जो है जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है ये कहीं ना कहीं ये गांवों की सरकार होती है। एक मोटी सरकार के रूप में से देखा भी जाता है। जो गांव की पंचायतें होती हैं, गांव में जो विकास कार्य होने हैं उसमें काफी अहम जो है योगदान पंचायतों का रहता है। तो ऐसे में पंचायत चुनाव में जो है वो क्षेत्रीय मुद्दे काफी ज्यादा उठते हैं और जो जन मुद्दे हैं या जो गाँव के मुद्दे हैं
या जो छोटे छोटे मुद्दे हैं वो पंचायत चुनाव में काफी ज्यादा हावी भी रहते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक और जहां अपनी उपलब्धियां लेकर जनता के बीच में जाएगी कि जो तमाम कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए, वहीं कांग्रेस पार्टी जो भी क्षेत्रीय मुद्दे हैं, चाहे वो बिजली पानी के मुद्दे हों या सड़कों के मुद्दे हों या इसी के साथ ही बच्चियों को लेकर के हो, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें कांग्रेस पार्टी उठाने का काम भी करेगी, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामले हों। इस तरीके के मुद्दे कांग्रेस पार्टी चुनाव में इस बार जो है जनता के बीच में लाने जा रही है और इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी जाएगी और किन मुद्दों पर कितनी मुहर जनता लगाती है और कांग्रेस पार्टी इन तमाम मुद्दों को जनता को किस तरीके से समझा पाती है, तो तमाम चीजें आने वाले समय में देखने वाली है। जी अरुण, अगर बात करें साल 2016 की, तो कांग्रेस जो है एक भी चुनाव नहीं जीती है उसके बाद से, और हमने देखा था कि साल 2016 में कांग्रेस का पूरी की पूरी टीम जो है बिखरती नजर आई थी। और अब उनका कहना है, प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का, कि हमारा कैडर तैयार हो रहा है। क्या इस पंचायत चुनाव पे हो सकता है कि कांग्रेस जनता को भेजती नजर आए? जी देखिए 2016 की अगर बात की जाए तो 2016 में कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी जीत हुई थी जिससे कांग्रेस पार्टी को काफी नुकसान भी हुआ। कांग्रेस पार्टी को करण माहरा ने खुद ही कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एक लीडर बेस्ड पार्टी शुरू से ही रही है और लेकिन अब लीडर बेस से कैडर बेस की तरफ जो है कांग्रेस पार्टी आ रही है। कांग्रेस को अपना कैडर मजबूत कर रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बात कही, उन्होंने कहा इनके नेतृत्व में लगातार जो है कांग्रेस पार्टी कैडर की तरफ आ रही है। तो ऐसे में पंचायतों में भी कितना कैडर कांग्रेस पार्टी मजबूत कर पाती है। जो बूथ की बात होती है ये क्योंकि राजनीति में यदि और चुनाव में यह कहा जाता है कि जिस पार्टी का बूथ मजबूत होता है वो पार्टी भी मजबूत होती है और चुनाव में इतना ही फायदा दल को होता भी है। तो ऐसे में बूथ को मजबूत करने पर भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जोर दिया जा रहा है। तो ऐसे में और भी क्या तमाम चीजें कांग्रेस आगे करती है, किस तरीके से आगे तैयारियां भी रहती है और जो कैडर पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त कार्य कर रहे हैं, जैसे कि मैंने खुद भी कहा, तो ऐसे में आगे वो भी कितना देखने को मिलता है, तमाम चीजें भी आने वाले समय में ये भी देखने वाली है। जी अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। दोपहर करीब 1 बजे पंचायत चुनाव पर आज कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस के चर्चा और मंथन करते नजर आने वाले। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है और क्या कुछ किसको जिम्मेदारी सौंपी जाती है वरिष्ठ नेताओं की ओर से।